आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि अपने घर को पूर्ण रूप से कीलन कैसे किया जाए, पूर्ण रूप से सुरक्षा बंधन कैसे किया जाए, जिसके वजह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है आना जाना है वो बंद हो जाए। आपके घर में जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं या फिर आपके जो जलने वाले जो दुश्मन हैं, आपके घर पे प्रेत भेजा करते हैं या फिर तांत्रिकों के द्वारा क्रियाएं करवाते रहते हैं, प्रयोग करवाते रहते हैं, तो वो प्रयोग पूर्ण रूप से आपके सुरक्षा दायरे के अंदर अंदर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर भी स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात ये करते हैं कि घर को कीलन कैसे किया जाए, उसकी जो विशेष प्रक्रिया है, जो सटीक प्रक्रिया है, जो हर एक आम आदमी कर सकता है, वो प्रक्रिया आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो दोस्तों इसके 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में ये पूरी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले होता है कि आपके घर के अंदर जो भी प्रेत वास कर रहा होगा, जो भी सिद्धि होगी या जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी जो भी वास कर रही है, तो पहले उसको बंधित करके या उसको लालच में दे करके उसको घर से बाहर लेकर के जाना है। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है घर की पूरी क्लीनिंग करनी होती है, जो बची कुची नेगेटिविटी होती है उसकी क्लीनिंग करनी होती है। तीसरा होता है आपके यहाँ पे एक हवन प्रक्रिया से पूरा एक ऑरा तैयार करना पड़ता है घर का। चौथा होता है जो कीलन विधि होती है, जिस प्रकार से पूरे घर को कीलन किया जाता है और आपके घर में जो भी ताबीज़ वगैरह हैं, जितने भी सदस्य हैं, घर को दिए जाते हैं पहनने के लिए। तो ये 4 चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसमें से फर्स्ट स्टेप जो है उसको सुन लीजिए। पहले स्टेप में दोस्तों आपके जो घर है उसमें से चारों जो दीवारें होती हैं, चारों कोनों में तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप दूसरा है। एक स्टेप सबसे पहला है कि आपको घर की क्लीनिंग करनी है, मतलब क्लीनिंग क्या, अपने उस प्रेत को या नेगेटिविटी को भगाना है घर से। ठीक है। तो पहली चीज़ है उसको 2 स्टेप में किया जाता है। पहला होता है छिड़काव के द्वारा। ठीक है। छिड़काव कैसे करते हैं? छिड़काव के लिए हमको एक बाल्टी की आवश्यकता पड़ती है। बाल्टी में हमको जल चाहिए, साफ शुद्ध जल, और उसके बाद गंगा जल, और उसके बाद आपको कच्चा दूध चाहिए और एक नीम के पत्ते की डाल। ठीक है। बड़ी सी मतलब घनी डाल हो, और उसी से ही आपको छिड़काव करना है। तो जो मंत्र इसमें यूज होगा वो आपको हनुमान बाबा वाला जो मैंने सुरक्षा मंत्र दे रखा है, आप उसी से ही उस मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे उस सामग्री को। और अभिमंत्रित करते हुए फिर आपको घर के जो आखिरी छोर पीछे वाला होगा, एंडिंग पॉइंट से आपको छिड़काव करते चले आना है। अगर आपके ऊपर जो छत्ती बनी होती है, जिसको टाल बोलते हैं, भंडरिया बोलते हैं, तो उसमें भी आपको छिड़काव करना है। दरवाजों के पीछे करना है, किचन में करना है, पूजा स्थल पे भी करना है। आपके घर में अगर लेटरिन बाथरूम जितनी जगह बने हैं वहाँ पे करना है। कोनों कोने, मतलब कोई भी ये आपको ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे आपको उस छिड़काव को नहीं करना है। हर जगह आपको उस छिड़काव को करते जाना है। ठीक है। उसी तरीके से छत पर भी आपको करना होगा। तो छत पे जब आप पूरा क्लीन एक तरीके से समझ लेंगे कि पूरे घर में आप छिड़काव कर देंगे, तो छिड़काव करने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप करना है कि घर के जो चारों कोने होते हैं, चारों कोनों के अंदर साइड पे आपको एक पान का पत्ता लेना है, बतासा लेना है, लौंग लेनी है, कपूर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चारों कोनों पर रख देनी है। रखने के बाद क्या होगा कि वो अपने जो भी मंत्र आपने उच्चारण करके अभिमंत्रित करके उस चीज़ सामग्री को, ये देखिए दोस्तों सारी सामग्री को अभिमंत्रित करके चलना है। ठीक है। तो सारी सामग्री को आपने अभिमंत्रित कर लिया। अभिमंत्रित करने के बाद आपने चारों कोनों में उसको रख दिया। उसके बाद क्या है कि एक आपकी शील्ड तैयार होना चालू हो जाएगी। शील्ड क्या है कि शक्तियों को भोग मिलेगा और वो ऊर्जाएं काम करना चालू हो जाएंगी। एक पिलर टाइप के और एक शील्ड टाइप की तैयार होना चालू हो जाएगी। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा उस दौरान बच भी गई होगी, क्योंकि आप छिड़काव चाहे जितना कर लीजिए कुछ ना कुछ अंश रह जाएगा, तो उसको भी क्लीन करना है। तो उसको क्लीन करने के दौरान आपको करना, ध्यान विशेष रखना है कि आपको चारों कोनों पर विशेष तौर पर रख देना है। फिर आपको एक अंडा लेना है। अंडे को आपको एक धागे से बांध देना है।
ठीक है। अगर आपके घर में लगता है कि आपके यहाँ तामसिक शक्ति बहुत प्रबल है और ऐसे नहीं हटेगी, तो आपको एक अंडे का भी एक धागे में बांध करके उस अंडे को सबसे लास्ट पॉइंट पर रखना है। लास्ट पॉइंट पे किस प्रकार से रखना है, ये विधि सुन लीजिए कि जो पान का पत्ता होता है, जहाँ पे आपने चारों कोनों पे पान का पत्ते रखे होते हैं, तो हर एक पान के पत्ते पे पहले उस अंडे को रखना है। फिर वो पान का पत्ता आपने उठा करके उस थाल में ले करके अपने जहाँ पर बैठक आप लोगों की होगी आंगन में, जहाँ पे आप लोग सब लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पे एक थाल सजानी है। ठीक है। तो वो पान का, फिर जो आपने चारों कोनों पर पान के पत्ते रखे हुए होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की जो सामग्री अभिमंत्रित करके आप लोग रखे हुए हैं, उनको क्या करना है कि आपको कपूर को जला देना है और सारी सामग्री वो भोग लेना चालू हो जाएगी और आपके मंत्र काम करना चालू कर देंगे। मंत्र कर रहे जैसे ही काम करना चालू कर देंगे तो आपके चारों दीवालों पे, आपके घर के कोनों कोनों में एक शील्ड तैयार होना चालू हो जाएगी। शील्ड जब तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको एक अंडा जो है, जो रस्सी से बंधा होगा, जो धागे से बंधा होगा, फिर सारी सामग्री को आपको उसी अंडे को छुआ छुआ करके उसी थाल के अंदर रखना है, जो थाल मैंने बताया है सजा कर रखने के लिए। सजा कर रखने का मतलब ये है कि उसमें हर प्रकार की सामग्री आपकी रहेगी, उसमें आपका अंडा भी रहेगा, चारों कोनों के पान भी रहेंगे, उसके बाद एक शराब प्याला रहेगा शराब का, और उसमें मिठाइयाँ रहेंगी, और उसमें एक कपड़ा भी रहेगा, और एक जो ग्लास है पानी का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उस थाल के अंदर रख लेनी है। रखने के बाद आपको ठीक 12 बजे के बाद आप देखिएगा कि आप जब आसपास आपके यहाँ सन्नाटा हो जाए, तो आपको 2-4 लोग गाड़ी में बैठ करके उस थाल को ले करके, एक ही आदमी थाल को छुएगा, बार बार कोई आदमी नहीं थाल को छुएगा, तो वहाँ पर जाना है और जो दूर दराज चौराहा हो उस चौराहे पर रख करके, चौराहे के किनारे उसी वहाँ पर आपको पानी दे देना है, मिठाई दे देनी, सारी सामग्री को आपको थाल से निकाल करके बाहर रख देना सजा करके, शराब डाल देनी है और अंडा वहीं पे छोड़कर फोड़ देना है। ठीक है, दूर से ही फोड़ने के बाद बोलिए कि ये जो भोग है वो भोग लो, बस इतना बोल करके पलट जाना है। पलटने के बाद आपको वापस रिटर्न घर आ जाना है। घर आते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा कोई पलट कर ना देखे, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब तक आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर देते। उसके पहले आपको हाथ पैर मुंह सब कुछ धो लेने हैं घर अंदर आने से पहले। आने से पहले जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, फिर जब आप हवन की प्रक्रिया करना चालू करेंगे, इसके बाद आपको इस स्टेप में हवन तुरंत करना है। आकर के हवन के लिए आपको तुरंत हवन कुंड जलाना है। हवन कुंड के अंदर सबसे पहले आप जितने भी आपके दरवाजे हैं घर के, उनमें कीले आपको तार से बांध लेनी, एक लंबे तार से, और एक तार लंबा बाहर जॉइंट से निकाल देना है, जिससे कि बाद में जब कीले गर्म होकर के हवन से निकलेंगी तो आप उन कीलों को क्या करेंगे कि आराम से निकाल सकेंगे। ठीक है। तो फिर आपको आम की लकड़ियाँ तुरंत रखनी है। आम की लकड़ियों के बाद आपको जो हवन सामग्री तैयार होने के लिए जो मैं बताता हूँ, हवन सामग्री हो गई लौंग, कपूर, बतासा और लोबान। लोबान सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लोबान आपको मिलाना अति आवश्यक है। लोबान आप मिला करके फिर उसमें जल बांधू, तल बांधू से जो मंत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मंत्र डाल दूंगा, जल बांधू वाला भी और वो वाला भी, हनुमान जी वाला भी। तो उसमें आप आपको करना क्या है कि जल बांधु, थल बांधु, बांधु अपने काया, सास योगिनी बांधु, बांधु जगत की माया, दुआई कामरूप देश का मक्खन नैना योगिनी की दुआई, गौरा पार्वती की दुआई, वीर मसान की दुआई, गुरु गोरखनाथ की स्वाहा। ये मंत्र की 108 आहुतियाँ आपको देनी है। उससे जो धुआं उत्पन्न होगा, अभिमंत्रित धुआं उत्पन्न होगा, वो आपके घर के सारे एक एक कोनों में जा करके नेगेटिविटी को हटाएगा। ठीक है। तो जब वो सारी नेगेटिविटी हट जाएगी और जो आपकी कीलें हैं हवन प्रक्रिया के माध्यम से अभिमंत्रित की हुई होंगी, उनको आपको तत्काल निकालना है। कपड़े से आपको रगड़ लेना है, जिसके वजह से वो जो ज़्यादा लाल हो गई हैं वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। और उसके बाद सारे अपने दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, छत के ऊपर दरवाजे पे, लैट्रिन बाथरूम के दरवाज़ों पे, आपकी जो मेन नाली है उसके वहाँ पर वो मेन एंट्रेंस पे, सारी जगह आपको कीलों को गाड़ देना है और कीलन कर देना है। कीले लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये मान के चलिए कि आपका 90% काम हो चुका है। फिर आराम से आप लोग सो जाइए, या फिर आप अपना भजन कीर्तन सुनना हो भजन कीर्तन सुन सकते हैं, या फिर आपको मंत्रों का जाप करना हो तो कर सकते हैं। और अगर निगेटिविटी है तो आप लोग भी हवन कर सकते हैं। इसके करने के बाद क्या होगा, पहले तो 90% आपका कीलन का कार्य हो जाएगा। फिर आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला, जटाओं वाला नारियल। ठीक है। उसको लाल कपड़े से बांध देना है। लाल कपड़े से बांधते हुए जब आप बांधेंगे तो उसमें आपको जल बांधू, थल बांधू वाले मंत्र का उच्चारण करते जाना है। ठीक है। और फूंक लगाते जाना है। और जितनी गांठें आप लगाएं, कम से कम आपको 7 से 11 गांठें लगानी पड़ेंगी।
ठीक है। गांठ आप लगा देंगे, उसको आपको मेन गेट के अंदर वाले साइड पे ऊंचान पे टांग देना है या बांध देना है या फिर रख देना है। ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखिएगा जहां पर किसी का हाथ पैर या फिर नजर ना पहुंचे ज्यादा, तो उसको ऊंचान पे बांध देना है या साइड में आपको दरवाजे के पीछे बांध देना है। जिससे क्या होगा कि कोई भी शक्ति, अगर कोई भी प्रयोग होगा या फिर कोई भी चीज अंदर दाखिल करने की कोशिश हो रही होगी या बहुत प्रबल तरीके से भी हो रही होगी, तो ये आपके लिए बैकअप प्लान, मतलब कि बैकअप साइड रहेगी। तो उसमें आपको एक नींबू भी डाल देना है। नींबू डालने के बाद क्या रहेगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि पूर्णिमा अमावस्या जैसे जैसे आती जाएगी, तो उस नींबू को आपको नदी में फेंक देना है या फिर आपको चौराहे पर फेंक देना है। तो वो चीज़ आपको बदलते रहना पड़ेगा कम से कम 6 महीने के अंतराल। ठीक है। तो ये चीज क्या है कि इसको आज जब कर लोगे ना, तो ये परमानेंट काम आपका हो जाता है। बार बार वाला सिस्टम नहीं रहता है कि अरे वो हो गया ये हो गया, नहीं, ये परमानेंट काम होता है। ये जो एक व्यक्ति, एक तांत्रिक जाते हैं घर पे काम करने के लिए, तो वो कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए फीस लेते हैं इस कार्य को करने के लिए, जो मैंने आपको फ्री में बता दिया, निःशुल्क बता दिया। इसको आप अपने घर पर स्वतः ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो लंबा करा है, जानकारी आपको पूरी देने की कोशिश करी है कि कहीं से भी आपकी कोई चूक ना हो। समझ गए। पहला स्टेप आपको बता ही दिया है। पहला स्टेप में आपको पहले छिड़काव करना है सारी सामग्रियों का। दूसरे स्टेप में आपको पान के पत्ते रखने हैं चारों कोनों पे। फिर पान के पत्ते रखने के बाद फिर वहीं पर ही आपको जो लौंग कपूर है वहाँ जला देने हैं। जलता रहेगा चारों कोनों में। चारों कोनों में जब जल जाएगा, फिर वहाँ से आपको क्या करना है कि वहाँ पर एक पान के पत्ते के ऊपर अंडा रखना है। अंडे को आपको टच नहीं करना है, उस धागे से आपको लटका करके फिर ऊपर आपको पान का पत्ता उठा लेना, उठा करके उसी थाल में ले करके चारों कोनों को रख देने हैं। ठीक है। फिर आपको एक थाल मतलब कि तैयार करनी है, जो शक्ति आपका भोग लेने के लिए बैठी होगी। आपको खटाक से जाना है, वो थाल ले करके 12 बजे के बाद फिर वहाँ पर चौराहे पर जाइए, दूर चौराहे पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको एकांत कुछ नहीं बोलना है, केवल एक ही व्यक्ति घर का बोलेगा जब जो वो उस समय क्रिया कर रहा होगा। वहाँ पर बोलना है कि ये अपना भोग लो और खाओ, बस ये बोलना है आपको। बोलने के बाद आपको कुछ नहीं बोलना, खटाक से पीछे मुड़ना है, फटाक से चले जाना है घर। हाथ पैर पहले धो लेना है, रास्ते में बर्तन सारे धो लेना है और घर के अंदर एंटर हो जाना है। हवन प्रक्रिया तुरंत चालू कर देनी है। हवन प्रक्रिया जैसे ही चालू करेंगे आप, उसके बाद सारा धुआं हो जाए घर में। फिर जितनी कीलें हैं जो भी अभिमंत्रित हो चुकी होंगी, उनको कीलों को सारे चौखटों के सामने, दरवाजों के सामने आपको कीलन कर देना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण कीलन की विधि मैंने बताई है, जो आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई होगी, और ये बहुत ही कारगर विधि है। और जो फिर उसके बाद आपको जो नारियल वाली प्रक्रिया बताई है वो भी बहुत बेस्ट है। नारियल वाली आपने प्रक्रिया, उसमें आपने नारियल लगा दिया। फिर जब सुबह आपकी हो जाए, तो अपना डेली रूटीन का जैसे आप पूजा पाठ करते हो, तो जब आप पूजा पाठ करोगे ना, तो आपको एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होगा। बहुत ही अजीब सी एनर्जी का एहसास होगा। दोपहर में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार अजीब सी बॉडी में फील हो रहा है, अजीब सा एटमॉस्फेयर में महसूस हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको महसूस होता है, तो ये मान के चलिए आपके घर से पूरी नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है। आपका क्लीन, पूरा शुद्ध, पाक, साफ घर हो चुका है। और अगर आपके घर में किसी को ज़्यादा दिक्कत भी है, भूत प्रेत की दिक्कत भी है, तो वो अपना ताबीज़ वगैरह भी बनवा सकता है। ताबीज़ के लिए मैंने आपको जो सुरक्षा धागा मंत्र मैंने बनाने के लिए बताया, जल बांधू थल बांधू से, उससे ही आप उससे सुरक्षा धागा बना करके तत्काल उस बच्चे को पहना भी सकते हैं। तो ये सारा चीज आपका हो जाएगा। पूर्ण पैकेज है दोस्तों, और इसी क्रिया को करने के लिए लोग लाख लाख रुपए लेते हैं। तो अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।